नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। आपके समक्ष TSCT वेबसाइट पर स्वघोषणा प्रपत्र के अपलोड का एक डेमो वीडियो पेश कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है कि जनवरी 2024 से TSCT में कुछ बदलाव हुए हैं और उस बदलाव में एक स्वघोषणा के अपलोडेशन का भी कार्य है। तो जो पुराने साथी हैं वो तो जानते हैं अच्छी तरह से, जो नहीं जानते हैं वो, जो नए साथी हैं वो जाने, क्योंकि अभी ये जो स्वघोषणा वाला अपलोडेशन का काम है वो केवल TSCT साइट से ही होगा। TSCT ऐप में अभी उस तरह का बदलाव नहीं हुआ है। जल्दी ही कुछ एक आध 2-4 दिन में वो हो जाएगा। तो अगर तब तक TSCT वेबसाइट पे ही जाके आपको स्वघोषणा अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल या क्रोम पे चले जाइए और गूगल क्रोम पे जाके आपको कुछ करना नहीं है। TSCT UP को आप सर्च कीजिए, ये साइट खुल जाएगी। अब ये साइट खुल गई। अब ये साइट खुलने के बाद आपको ये बात बता दें कि जनवरी 24 में जो बदलाव हुए हैं उसमें ये हैं कि जो पुराने लोग थे, जैसे जो प्राथमिक और जूनियर के, माध्यमिक के, राजकीय के जो अध्यापक थे वो तो थे ही, जो अनुचर साथी थे वो तो सदस्य थे ही। अब नए जो है शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी TSCT से जुड़ गए हैं और साथ ही इन सब जगहों के बाबू यानी बेसिक, माध्यमिक, डाइट और राजकीय के बाबू भी जुड़ गए हैं। और बेसिक शिक्षा में जो कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धमाकेदार चीज़ यही रही कि हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भी अब TSCT से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी संगठनों की मांग थी। उस मांग के तहत जो है TSCT के प्रदेश यूनिट ने निर्णय लिया है कि अब ये सब जुड़ सकते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि ये जुड़ने के अलावा जो दूसरा बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि अब आप जनवरी 2024 के बाद जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हैं उनको अपना स्वघोषणा, जिसका फॉर्मेट दिया गया है, आधार कार्ड के साथ क्लम्प करके, अटैच करके या कोलाज बना के, जो भी आप कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं वो करें, मैनुअली करें। स्वघोषणा हाथ से भी लिख के कर सकते हैं। नीचे साइन, सब पे नीचे साइन होनी चाहिए और आधार लगा होना चाहिए। अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए करना क्या है, आपको लॉगिन करना होगा। पहले लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में जाना होगा, क्योंकि प्रोफाइल में ही ये सुविधा दी हुई है। तो लॉगिन के लिए आपको पता है कि लॉगिन मोबाइल नंबर, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो लास्ट में एक लॉगिन मोबाइल नंबर रहा होगा। उस लॉगिन मोबाइल नंबर और आपने पासवर्ड क्रिएट किया तो वो दोनों पासवर्ड, लॉगिन मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों से ही आपका ये क्या नाम है, आपकी प्रोफाइल खुलेगी। जैसे यहाँ पे आप अपना वो लॉगिन मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ लॉगिन कर दीजिए। और जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी प्रोफाइल खोलना चाहता हूँ, मैंने ये यहाँ कर दिया, यहाँ लॉगिन कर दिया। जो ही हम लॉगिन करते हैं हमारी प्रोफाइल खुल गई। अब हमारी प्रोफाइल खुल गई, अब हमारी प्रोफाइल खुल गई। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रोफाइल में जो ब्लू स्ट्रिप है उसमें सबसे नीचे लॉग आउट है और फिर स्वघोषणा, उसके ऊपर स्वघोषणा है। यही स्वघोषणा में आपको अब काम करना है। अब स्वघोषणा में क्या करना है कि आप पहले स्वघोषणा को, ये जो स्वघोषणा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। जब स्वघोषणा, जैसे ये हमारा, ये आप देख रहे हैं ये स्वघोषणा है, ये स्वघोषणा को आप क्लिक करिए। जब स्वघोषणा को आप क्लिक करते हैं तो ये खुलता है। अब ये खुल गया। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सहमति पत्र, यही नया बदलाव हुआ है। यानी कि इस सहमति पत्र के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो इनका जो ड्राफ्ट है वो पहले से दे दिया गया है। इस ड्राफ्ट को 3 तरीका है। सामान्य तौर से आपके पास कुछ नहीं है, एक सादा कागज़ ले लीजिए, कलम ले लीजिए, इसको उतार दीजिए। इसमें मैं के बाद अपना नाम लिखना है, फिर ये HRMS लिखना है, फिर कार्यक्षेत्र लिखना है जहाँ आपकी पोस्टिंग है। इसके बाद मैं इस पद पर हूँ तो पद लिख देना है। इसके बाद नीचे हस्ताक्षर कर देना है। ये आपका हाथ से हो गया। और उसी हाथ से लिखे के ऊपर आधार कार्ड रख दीजिए। आधार कार्ड की वो कॉपी लगा के एक साथ फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिए। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भर दीजिए
प्रिंट आउट के निकाले हुए के नीचे हस्ताक्षर पे हाँ अपना हैंड रिटन हस्ताक्षर कर दीजिए, फिर वो लगा दीजिए। आधार कार्ड के साथ फ़ोटो खींच लीजिए। तीसरी चीज़ है डिजिटली आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको हैंड रिटन हस्ताक्षर करना ही होगा। तो ये तीनों चीज़ें करके आप इन 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 दोनों का आधार कार्ड का और इस रिटर्न मटेरियल का कोलाज बना लीजिए। कोलाज बनाने के बाद आप जैसे आप देखते होंगे कि जब आप रसीद अपलोड करते हैं तो चूज इमेज पे जाते हैं। जब चूज इमेज पे जाएंगे तो यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, तो जो ही आप चूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे ऑप्शन आएगा गैलरी में जाने का, फाइल आएगा और 3-4 ऑप्शन आता है। तो फाइल को क्लिक कीजिए, आपको गैलरी में ले जाएगा। जो ही आप गैलरी में ले जाएंगे तो वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आपका पड़ा हुआ है, मतलब जो आपने फ़ोटो जो रिटर्न मटेरियल है और जो आधार के साथ जो इमेज रखी है, जो इस इमेज वहाँ पे सुरक्षित रखी है, उस इमेज को आप केवल वहाँ टच कीजिए, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद सबमिट, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सबमिट डिक्लेरेशन को क्लिक कर देंगे। जो ही सबमिट डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका सबमिशन पूरा हो गया, यानी आपने सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सबमिट कर दिया। अब सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, या तो आप साइट से किए हो या फिर ऐप से किए हो, और इसके बाद आपने जो अपनी प्रोफाइल में जाके क्या कर लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एलोंग विद द आधार कार्ड अपलोड कर दिया। तो अब नई व्यवस्था के तहत ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब जैसा कि टीएससीटी संस्था का मानना है, टीएससीटी के प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि स्वघोषणा क्यों, तो उनका ये मानना है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार कुछ चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं और उसमें स्वघोषणा भी एक ज़रूरी कदम है। टीएससीटी के संस्थापक का मानना है कि वैधानिक सदस्य की सहायता, टीएससीटी संस्था उसके संस्थापक ये मानते हैं कि वैधानिक सदस्य की सदस्यता किसी भी कीमत पर कोई रुकवा नहीं सकता और अवैधानिक सदस्य का सहयोग किसी भी कीमत पर करवा नहीं सकता। यानी कि नियमों के, उनका मानना है, टीएससीटी का मानना है कि नियमों के आइन में ही जो होगा, जो आइन में जो होगा वह सही होगा और यही होना भी चाहिए। किसी भी संस्था को अगर लंबे समय तक काम करना है तो सही चीज़ करती रहेगी, तभी उस पर दोषारोपण नहीं होता। और अभी तक सामान्य तौर पे ये नहीं देखा गया है कि किसी तरह का दोष इस संस्था के ऊपर आरोपित हुआ हो। अब आपको ये बता दें कि स्वघोषणा में क्या है। स्वघोषणा कोई बहुत लोगों को कहना है कि स्वघोषणा अब ये कौन सा नया बखेड़ा ले आ दी है स्वघोषणा। तो स्वघोषणा कोई बखेड़ा नहीं है। स्वघोषणा यही कहती है कि हमने नियमावली पढ़ ली है और हम टीएससीटी के संस्था के हिसाब से, उनके संस्थापक का जो मानना है उनके हिसाब से, जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से, जो इनको नियमावली इनके हिसाब से कि हमने नियमावली पढ़ ली है, नियम के विरुद्ध जाकर किसी लाभ हेतु दबाव नहीं बनाऊंगा और नियम के अंतर्गत लाभ मिलने की सहमति देता हूं। यानी कि जो भी नियमता होगा उस नियम को हम पालन करेंगे और नियम के विरुद्ध हम जाके कुछ भी नहीं करेंगे। और एक बात और, टीएससीटी की जो बाइलाज में लिखा है कि ये एक ये वैधानिक नहीं है, लीगल आप इम्प्लीकेशन की मांग नहीं कर सकते। कोई आपका वैधानिक अधिकार, लीगल अधिकार नहीं है। एक ऐसी संस्था है जो कि मृतक साथी के परिवारों का सहयोग करती है, इसलिए जो है आप अधिकार के तौर पर ये मांग नहीं कर सकते। तो लब्बे आप ये घोषणा का कंटेंट में आप सारी चीज़ें आप दिख जाएंगी। पहले से जो चीज़ें थी वो हैं, और टीएससीटी के लोगों का, टीएससीटी के संस्था के संचालकों का, संस्थापकों का यह मानना है कि समय के अनुसार ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसको कर दिया जाता है। रिटन मटेरियल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप अपलोड कीजिए और कंटिन्यू करेंगे, टीएससीटी के साथ जुड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। शायद सभी जानते हैं, उनका टीएससीटी के संस्थापक का कहना है कि नियम से देश चलता है और कोई व्यवस्था चलती है,
और नियम न रहे तो एनार्की पैदा हो जाती है। कोई मुखिया, सामान्य तौर पे देखते हैं कि एक छोटा सा परिवार अगर संयुक्त परिवार चलाना हो तो भी अपना मुखिया को परेशानी होती है। तो बड़े परिवार चलाने के लिए टीएससीटी मुखिया का कहना है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ नियम नियमावली के तहत बंदिशें ज़रूरी हैं कि आप उस नियम को फॉलो करेंगे तो हम भी उस नियम से बंधे हैं और आप भी उस नियम से बंधे हैं। और प्रभावी संचालन में इसका होना उनके टीएससीटी के हिसाब से नितांत ज़रूरी है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि टीएससीटी का जो नियम ये कहता है, टीएससीटी के संस्थापक और संस्थापक मंडल ये कहता है कि जो वैधानिक मेंबर रहेंगे उन्हीं के परिवार को मुसीबत में सहायता देने का टीएससीटी का जो मोटो है, टीएससीटी की थीम है, टीएससीटी का विचार है। और वैधानिकता बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप नियमों के हिसाब से रहें, लगातार सहयोग करें और अपनी सदस्यता को वैधानिक बनाए रखें। इस तरह से ये अपलोडेशन की पूरी प्रक्रिया है। और नए साथी रजिस्ट्रेशन करें और स्वघोषणा को अपलोड ज़रूर करें। और स्वघोषणा को अपलोड करने का सबसे आसान तरीका यह है, कुछ भी नहीं है तो सादे कागज़ पे आप पूरा मटेरियल लिख लीजिए, नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए, आधार की कॉपी के साथ उसको एक साथ रख के फ़ोटो खींच के लीजिए। वो फ़ोटो आपकी गैलरी में रहेगी। जब चूज इमेज पे जाएंगे और वहाँ से उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो तुरंत वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अपलोड डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, वो अपलोड हो जाएगा। सिंपल सी प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी करना नहीं है। इस तरह से अगर हम लास्ट में ये भी कहते हैं कि ये यूट्यूब वीडियो जो भी बना है वो उनके नियमों को समझ के उनकी व्याख्या की गई है। और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो टीएससीटी वेबसाइट पे जाइए, नियमों का संज्ञान लीजिए, संतुष्ट होइए। अगर संतुष्ट होते हैं, अच्छा लगता है तो टीएससीटी की सदस्यता लीजिए, कंटिन्यू कीजिए और इस नेक काम में सहभागी बनिए। धन्यवाद।